बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ये बात मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कही। जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। कांग्रेस सरकार के समय उमंग सिंघार ने क्या आरोप लगाए थे, दिग्विजय पर सिंघार ने क्या आरोप लगाए थे, वो यूट्यूब पर मौजूद है। तो बता दें कि आरटीओ घोटाले को लेकर दिग्विजय सिंह ने गोविंद सिंह राजपूत का नाम लिया था। सिंधिया ने गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्री बनवाने के लिए दबाव डाला था। ऐसी बातें दिग्विजय सिंह ने कही थी और अब आप देखिए, इस पर गोविंद सिंह राजपूत ने भी पलटवार किया। दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के उस समय के वन मंत्री उमंग सिंघार जी, जो आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या कहा था वो आप अभी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा, बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। तो देखिए, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रंजना फोन लाइन पर जुड़ रही, उनका रुख कर लेते हैं। रंजना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, गोविंद सिंह राजपूत का यह बयान बता रहा है कि अब इस मामले में सियासत दूर तक चलेगी। जी शुभांगी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज जब उनसे सवाल किया गया मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से, तो बिल्कुल अलग अंदाज जो आप देखेंगे ये बाइट के दौरान अगर आपने देखा हो तो नजर आ रहा है उनका। उन्होंने सीधे सीधे साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर कोई भी बात कहते हैं उस पर कोई विश्वास नहीं करता है, उनकी बातों में कोई इस तरीके से दम नहीं होता है जिस तरीके से वो दावे करते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं क्योंकि वो स्वतंत्र है, ना कि किसी के दबाव में आकर वो काम करती हैं। तो जांच हो रही है, जल्द से जल्द सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जरा वो अपने अंदर भी झांक कर देखें कि इससे पहले जो उनकी सरकार में जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार, उन्होंने किस किस तरीके के आरोप लगाए थे, जो कि अभी भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर देखा जा सकता है। और ये भी कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालते हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये जो बार पलटवार की लड़ाई शुरू हुई है शुभांगी, अब ये फिलहाल थमने वाली नहीं है और इसमें अभी कई तरह की जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आएंगी और ये जो चीजें हैं पलटवार की, वो अभी कई दिनों तक इसी तरह से देखने को मिल सकती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम बातचीत के लिए। और आप देखिए, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये आरोप लगाए थे और ये बात इस पूरे मामले पर कही थी, निश्चित तौर पर अभी इस पर सियासत और भी देखने को मिलेगी।